क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने लगवा तो लिए हैं बाल लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया, कोई हमारा इमेज इम्प्रूव नहीं हुआ? अगर आप उन लोगों में शामिल हैं तो फिर आपको ज़रूर ये वीडियो देखनी चाहिए और इससे कुछ बातें सीखनी भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मुफस्सर, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। हमारे यहाँ अक्सर लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट के शोबे से वाबस्ता हैं वो प्लास्टिक सर्जन तो क्या, डॉक्टर तो क्या, वो डॉक्टरी के साथ दूर दूर का उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हर बंदे ने ही इसको एक बिज़नेस बना लिया है। इसलिए आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर रहे हो तो आप ज़रूर अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलें, उसके साथ डिस्कस करें, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। प्लास्टिक सर्जन आपको गाइड करेगा कि आपका डोनर एरिया कौन सा अवेलेबल है, आया हेड का डोनर एरिया सफिशेंट है या हमें बियर्ड भी एज ए डोनर यूज़ करनी पड़ेगी। फिर वो आपको बताएगा कि आपके नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स कितने निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग 2000, 4000, 5000, 8000, 10,000 जितना किसी का दिल करता है वो कह देता है, बेशक निकले ना भी। तो यू शुड बी वेरी रियलिस्टिक। आपने अपने प्लास्टिक सर्जन से डिटेल में ये डिस्कस करना है, हो सके तो प्रोसीजर की वीडियोस उससे देखें ताकि आपको पता चले कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स निकल कितने सकते हैं। जब आपको नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स का आइडिया मिल जाए फिर आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग के बारे में अपने प्लास्टिक सर्जन से डिस्कस करें कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इसकी प्लान करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है कि लेट्स से अगर एक क्लाइंट के 5000 ग्राफ्ट्स निकलते हैं तो आप उसको प्लान करते हैं 4 सेंटीमीटर जगह पे या 8 सेंटीमीटर जगह पे या इवन 12 सेंटीमीटर जगह पे, तो डेफिनेटली स्टॉक तो सेम है। अगर वो 4 सेंटीमीटर में बांटा जाएगा तो रिलेटिवली अच्छी डेंसिटी होगी, घनापन ज़्यादा होगा। उसी स्टॉक को अगर हम 8 सेंटीमीटर पे ले जाएंगे घनापन कम हो जाएगा, उसी स्टॉक को 12 सेंटीमीटर पे ले जाएंगे घनापन और कम हो जाएगा, रिजल्ट और कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो आप अपने प्लास्टिक सर्जन से नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स जहाँ पे डिस्कस करते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग ज़रूर डिस्कस करें। फिर प्लानिंग का अगला इम्पैक्ट आता है हेयर लाइन। सर्जन से पूछें कि हेयर लाइन कहाँ पे मुझे सूट कर रही है। नो डाउट आपका अपना इनपुट भी बहुत कीमती है, लेकिन कोशिश करें कि जो सर्जन आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट के केसेस देखे हुए हैं, ज़्यादा रिजल्ट्स उसने देखे हुए हैं, तो उसके साथ इन डिस्कशन आए कि डॉक्टर साहब मेरी हेयर लाइन कहाँ होनी चाहिए, मेरी हेयर लाइन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मेरी हेयर डायरेक्शन जो है हेयर लाइन की शेप क्या होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अपने प्लास्टिक सर्जन से डिस्कस करें। अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो आप ओला डॉग के फोरम पे हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हमारे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।